नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल थार समाचार पर। आज 24 मार्च 2025 जानेंगे आज राजस्थान की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख घटनाएं, राजस्थान के हर वर्ग की घटनाएं, जैसे किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। तो पहली बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में नए मेट्रो फेज का उद्घाटन, शहर में यातायात को मिलेगी राहत। आज 24 मार्च 2025 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो के नए फेज का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह परियोजना शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जयपुर मेट्रो के इस नए चरण में 10 नए स्टेशन शामिल किए गए हैं, जो शहर के बाहरी इलाकों को मुख्य क्षेत्रों से जोड़ेंगे। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मेट्रो की पहली सवारी का आनंद लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जयपुर को एक आधुनिक शहर के रूप में और मजबूत करेगा। हालांकि कुछ स्थानीय व्यापारियों ने निर्माण के दौरान हुई असुविधाओं के लिए मुआवजे की मांग की है। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। रिकॉर्ड तोड़ संख्या, उदयपुर में होली के त्योहार के चलते आज पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। 24 मार्च 2025 को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे सिटी पैलेस, झील पैलेस और फतेह सागर झील पर हजारों लोग जमा हुए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में 30% अधिक पर्यटक उदयपुर पहुंचे हैं। होली के रंगों के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति और आतिथ्य ने लोगों को आकर्षित किया। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सभी कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं और कई जगहों पर अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि भीड़ के कारण कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पर्यटकों ने उदयपुर की खूबसूरती और मेहमानबाजी की जमकर तारीफ की। बीकानेर में रेगिस्तानी मेले का आयोजन, संस्कृति का अनूठा संगम। बीकानेर में आज से 3 दिवसीय रेगिस्तानी मेले की शुरुआत हुई। 23 मार्च 2025 को शुरू हुए इस मेले में ऊंट दौड़, लोक नृत्य और हस्तशिल्प प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रहे। मेले का उद्घाटन स्थानीय सांसद ने किया और उन्होंने इसे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया। हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए, जिसमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मेले में स्थानीय व्यंजनों जैसे दाल बाटी चूरमा और घेवर की दुकानों पर भीड़ देखी गई। आयोजकों का कहना है कि यह मेला न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों को अपनी कला दिखाने का मौका भी देगा। हालांकि कुछ लोगों ने मेले में साफ सफाई को लेकर शिकायत की, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का वादा किया। जोधपुर में जल संकट, गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत बढ़ी। जोधपुर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। 23 मार्च 2025 को स्थानीय लोगों ने पानी की आपूर्ति में कमी की शिकायत की। कई इलाकों में टैंकरों की मांग बढ़ गई है, लेकिन आपूर्ति सीमित होने से लोग परेशान हैं। जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस साल बारिश कम होने के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई और जल संरक्षण पर जोर देने की बात कही। स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन कर जल समाधान की मांग की। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और खराब हो सकती है। सरकार ने टैंकरों की संख्या बढ़ाने और नई जल परियोजनाओं पर काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। जयपुर में नया स्टार्टअप हब, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। जयपुर में आज एक नए स्टार्टअप हब का शुभारंभ हुआ। 23 मार्च 2025 को शुरू हुए इस हब का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस परियोजना में सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी शामिल है। उद्घाटन समारोह में कई बड़े उद्यमियों ने हिस्सा लिया और इसे राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया। हब में तकनीकी प्रशिक्षण, फंडिंग और मेंटरशिप की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहले दिन ही 50 से अधिक स्टार्टअप्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम जयपुर को भारत के प्रमुख स्टार्टअप शहरों में शामिल कर सकता है। युवाओं ने इस पहल का स्वागत किया और इसे भविष्य के लिए उम्मीद की किरण बताया। अलवर में किसानों का प्रदर्शन, फसल बीमा राशि की मांग। अलवर जिले में आज किसानों ने फसल बीमा राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
23 मार्च 2025 को सैकड़ों किसान सड़कों पर उतरे और सरकार से पिछले साल सूखे के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। उनका कहना है कि बीमा कंपनियों ने अभी तक दावों का भुगतान नहीं किया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया। सरकार के एक प्रतिनिधि ने किसानों से बातचीत की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। कोटा में कोचिंग संस्थानों पर नकेल, नए नियम लागू। कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए आज से नए नियम लागू किए गए। 23 मार्च 2025 को प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। इनमें समय सीमा, बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की योग्यता जैसे मुद्दे शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में कोचिंग सेंटरों में बढ़ती घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कुछ संस्थानों ने इसका विरोध किया और इसे व्यवसाय पर हमला बताया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोटा को शिक्षा हब के रूप में बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी बताया जा रहा है। जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र का विस्तार, हरित ऊर्जा को बढ़ावा। जैसलमेर में आज एक बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के विस्तार की घोषणा की गई। 23 मार्च 2025 को इस परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिससे 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन होगा। यह कदम राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में उठाया गया है। परियोजना से न केवल बिजली आपूर्ति बढ़ेगी, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास का संतुलन बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति इसे सौर ऊर्जा के लिए आदर्श बनाती है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया। सीकर में सड़क हादसा, 4 की मौत, कई घायल। सीकर जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 23 मार्च 2025 को यह घटना उस समय हुई जब एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार और कोहरे के कारण यह दुर्घटना हुई। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस घटना को चेतावनी के रूप में लिया और सख्त नियमों की जरूरत पर जोर दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग उठाई। धार्मिक आयोजन, दरगाह पर श्रद्धालुओं की भीड़। अजमेर में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक बड़े धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। 23 मार्च 2025 को इस मौके पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु जमा हुए। आयोजन में कव्वाली, लंगर और प्रार्थनाओं का दौर चला। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे, जिसमें सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल शामिल थे। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को शांति और भाईचारे का प्रतीक बताया। हालांकि भीड़ के कारण कुछ इलाकों में जाम की स्थिति बनी, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। दरगाह कमेटी ने सभी का आभार जताया और अगले साल और बेहतर आयोजन का वादा किया।